हिमाचल में मॉनसून से पहले ही शुरू हुई तबाही, कई जगह लैंडस्लाइड, वाहन दबे, पुल टूटा, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट हुआ जारी। आज और कल ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून आने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पहाड़ों में वही तस्वीर दिखने लगी है जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त में देखने को मिलती है। कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं चलते वाहनों पर पत्थर गिर रहे हैं और कहीं बारिश के बीच लोगों का संपर्क पूरी तरह कटता जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हिमाचल के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने अप्रैल महीने में ही पूरे प्रदेश को डरा दिया है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अभी तो सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, असली बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग पूछने लगे हैं, अगर अप्रैल में ये हाल है तो मॉनसून में क्या होगा। प्रदेश के कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह धूप निकल रही है, दोपहर तक बादल छा रहे हैं, फिर अचानक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं शुरू हो रही हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। रोहतांग दर्रा समेत कई ऊंची चोटियों पर फिर से ताजा हिमपात हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम लगातार खराब बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ अभी पूरी तरह सक्रिय है और 8 अप्रैल को इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, यानी अगले 24 से 48 घंटे हिमाचल के लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आज भारी ओलावृष्टि, तेज बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भी यही चेतावनी लागू रहेगी। बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर ओले गिर सकते हैं, कुछ इलाकों में अचानक अंधड़ चल सकती है। यही वजह है कि लोगों को खुले इलाकों, पहाड़ी सड़कों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। 7 और 8 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में तेज हवाओं और बारिश का खतरा बना रहेगा। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी जारी रहने का अनुमान है। रोहतांग, कुंजुम, बारालाचा और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर फिर से ताजा हिमपात हो सकता है। ऐसे में वहां हिमखंड गिरने का खतरा और बढ़ जाएगा। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से गैर जरूरी यात्रा को टालने के लिए कहा है। वहीं अब मौसम का यही बदला हुआ मिजाज हिमाचल के लिए खतरे में भी बदल चुका है। कुल्लू जिले के मणिकरण बरशैनी मार्ग पर एक चलती कार अचानक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर सीधे कार पर आ गिरे। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि कार में बैठे लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। लोग घंटों सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। मणिकरण बरशैनी सड़क के घटीगढ़ इलाके में ये पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार पहाड़ी दरक रही है। हर बारिश के बाद वहाँ मलबा गिर रहा है और सड़क बंद हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उस रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली नहीं रह गया है। उधर मंडी जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे मंगलवार सुबह अचानक बंद हो गया। मैगल के पास लमांडी पुल के नजदीक पहाड़ से भारी मलबा गिरा और पूरा हाईवे ठप हो गया। सुबह करीब 8 बजे हुए इस भूस्खलन के बाद दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए। स्कूल जा रहे बच्चे, ऑफिस जा रहे कर्मचारी और दूसरे जिलों की ओर जा रहे लोग घंटों सड़क पर खड़े रहे। करीब 3.5 घंटे बाद जाकर मशीनों की मदद से रास्ता साफ किया गया और यातायात बहाल हो सका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह मलबा गिरा वहां पहले से ही पहाड़ दरक रहा है और नीचे 4 लेन का काम चल रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि अभी अप्रैल में ही अगर पहाड़ टूट रहे हैं तो बरसात में इस हाईवे पर सफर करना जान जोखिम में डालने जैसे हो जाएगा। लाहौल स्पीति में भी बारिश और बर्फबारी के बीच बड़ा हादसा हुआ। थेतुप कुरकुर इलाके में पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर सीधे एक गाड़ी पर गिर गया। गाड़ी में पश्चिम बंगाल से आए पर्यटक दंपति सवार थे। हादसे में मनोजित सिंह रॉय और उनकी पत्नी पॉलिनी सिंघा घायल हो गए। दोनों को पहले केलांग अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत को देखते हुए कुल्लू रेफर किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों खतरे से बाहर हैं। ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। ये घटना इसलिए भी अहम है
क्योंकि लाहौर स्पीति में अभी से हिमखंड गिरने और पहाड़ टूटने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर उन इलाकों में जहां सड़कों के ऊपर बर्फ और ढीली चट्टानें जमा हैं। इस बीच चंबा जिले में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भरमौर और होली क्षेत्र को जोड़ने वाला निर्माणाधीन सियूर पुल भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया। पहाड़ी से अचानक मलबा और चट्टानें पुल पर गिरी और देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा रावी नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाला था। पुल टूटने के बाद आसपास के कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। हालांकि फिलहाल वहां लकड़ी का दूसरा पुल मौजूद है, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक पुल या एक सड़क का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल में अप्रैल महीने में ही इतनी तबाही क्यों दिखाई दे रही है। इसका जवाब मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की चेतावनी में छिपा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 120% ज्यादा बारिश हुई है। यानी जितनी बारिश इस समय तक होनी चाहिए थी, उससे दोगुनी से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। यही वजह है कि जमीन ढीली पड़ रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कें बार बार टूट रही हैं। वहीं इस खराब मौसम का असर अब खेती बागवानी पर भी दिखने लगा है। हिमाचल के सेब बागवान इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना सेब के फूल आने का समय होता है। लेकिन पिछले 3 दिनों में हुई ओलावृष्टि ने शिमला और कुल्लू के कई इलाकों में सेब के फूलों को नुकसान पहुंचाया है। कई बागानों में एंटी हेल नेट फट गए हैं, बांस के ढांचे टूट गए हैं। किसानों को डर है कि अगर अगले 2 दिन और इसी तरह ओले पड़े तो इस बार की फसल पर बड़ा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान पहले 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद अचानक 4 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी दिन में गर्मी और रात में ठंड का ये अंतर लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकता है। पहले ही पिछले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। कांगड़ा में अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। मनाली और मंडी में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। शिमला और ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। हालांकि 10 अप्रैल को मौसम में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन ये राहत बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि 11 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। यानी 11 और 12 अप्रैल को हिमाचल में फिर से मौसम बदल सकता है। कहीं हल्की बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं तेज हवाएं दोबारा लौट सकती हैं। यानी साफ है, हिमाचल में मौसम का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। पहाड़ लगातार कमजोर हो रहे हैं, सड़कें बार बार टूट रही हैं और मौसम विभाग की चेतावनी बता रही है कि अगले 2 दिन बेहद अहम है। इसलिए अगर आप हिमाचल में रहते हैं या अगले कुछ दिनों में यहां आने का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम की हर अपडेट पर नजर रखिए। गैर जरूरी यात्रा से बचिए, खासकर उन रास्तों से दूर रहिए जहां पहले से लैंडस्लाइड का खतरा है, क्योंकि इस बार हिमाचल में मॉनसून से पहले ही मॉनसून ने अपना खतरनाक ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।